हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी के जो हालचाल आपको आज देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली जो गिरावट आपको आज देखने को मिल रही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले ही मतलब कल ही बता दिया था कि यहाँ पर आपको गिरावट जो है देखने को मिलने वाली है। एंड अच्छी खासी गिरावट, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट जो है आपको देखने को मिल सकती है। इस बात का मैंने आपको पहले से ही बता रखा था, और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ी इस बारे में नॉलेज होने वाली थी, नहीं। बस रीजंस पता थे। रीजन जो थे वो श्योर थे कि गिरावट यहाँ पर होगी, और वो उन रीजन के साथ हमने देखा था। लेकिन हाँ, अब जो गिरावट हो ही गई है, तो ये गिरावट कितनी ज्यादा है, किस तरीके की है, और आगे की स्थिति किस तरीके की बन सकती है, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो 5% की एक भारी भरकम गिरावट जो है आपको देखने को मिल रही है। गिरावट 5% की कम नहीं होती है, ये तो आप क्लियर कट मानकर चलेंगे ही। नो डाउट इस तरीके की जब गिरावट किसी भी शेयर में देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी ही होगी इन्वेस्टर्स को, एंड वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर लगभग लगभग आपको 18.5 करोड़ शेयर सप्लाई पर आएंगे। 18.5 करोड़ की बात करी थी, वो अभी हम देख लेंगे कि आखिरकार कितने शेयर्स जो है सप्लाई पर आए, कितने शेयर्स की बिकवाली यहाँ पर हुई, वो तो अभी हम देख ही लेंगे, मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर बिकवाली करी है। लेकिन फिलहाल आंकड़ा मैंने आपको बताया। अगर देखा जाए तो बीते 5 दिनों में शेयर्स वही 5% की गिरावट है, और अगर इससे आगे आप जाएंगे तो महीने भर में 3% नीचे है। शेयर ऊपरी स्तर से अच्छा खासा लगभग 15-20% के आसपास नीचे है, और ओवरऑल रिटर्न आप यहाँ पर देख ही रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सब चीजें ठीक है। एक बार मैं न्यूज दिखाता हूँ इसके रिलेटेड। ये देखो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर फॉल 3% एज 1 मंथ लॉक इन पीरियड एंड टुडे। तो यहाँ पर तो 3% ही बता रहा है, क्योंकि शुरुआत में 3% गिरा था। मैंने आपको एक चीज और बोली थी, अगर याद हो आपको, अगर आपने याद रखा हो तो मैंने बोला था कि अगर अगर मार्केट की शुरुआत में आपको गिरावट कम नजर आ जाए, मैंने यही बोला था, अगर आपको गिरावट जो है कम नजर आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा इंट्राडे में पैसा कमाने का भी। क्योंकि ये तो गिरना ही है 5-6%, ये तो गिरेगा ही गिरेगा। ये मैंने आपको बोला था कि ये तो 5-6% गिरेगा ही। लेकिन अगर शुरुआत की समय में फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत ही कम अगर गिरावट देखने को मिले तो इंट्राडे में आप पैसा इससे कमा सकते हो। ये बात मैंने आपको बोली थी, अगर आपने याद रखी हो तो। और जिसने इस बात को याद रखा होगा तो उन्हें पैसा भी कमाने का मौका मिला होगा 2-3% बड़े ही आराम से। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं ये चीजें हम, चलो इस रिपोर्ट में अगर हम देखें कितने शेयर्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखो वही लिखिए 183 मिलियन, लगभग अगर आप देखो 18.3 करोड़ शेयर, ये आंकड़ा जो निकल कर आता है। और अच्छा खासा नंबर है। अगर आप इस नंबर को देखोगे तो एक अच्छा खासा नंबर आपको ये देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर बात सप्लाई की हो, खरीदारी की हो, तो भले ही इस तरीके की मतलब चीजों से थोड़ा बहुत कम फर्क पड़े, लेकिन इतना जरूर है कि जब बात बिकवाली की आती है तो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। एंड इस नंबर से आप मतलब बात बात मानो तो वो फर्क जो है आपको दिखाई दे भी रहा है। अब मैं आपको ना, ये रिपोर्ट तो चलो मैंने आपको दिखाई दी, इस पे तो कोई बात नहीं है। कि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके के होते हैं लॉक इन। एक तो 1 महीने का होता है, एक 3 महीने का होता है। दोनों में लगभग समान क्वांटिटी आती है। एंड ये क्वांटिटी होती है 2% ऑफ फ्री फ्लोट शेयर, मतलब जितने भी फ्री फ्लोट शेयर्स हैं उसका लगभग लगभग 2% का आंकड़ा जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड वही आपको नजर आ भी रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब अगर हम आगे बढ़े एंड डेटा पर मैं आपको लेकर चलूं कि आखिरकार ये पूरा मतलब जितना इसमें लगभग 18.5 करोड़ सप्लाई आनी थी, क्या वो पूरी सप्लाई आ गई है, या फिर अभी भी कुछ और रह गया आगे की गिरावट के लिए। तो चलो देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, मैं आपके सामने रखता हूँ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के नंबर्स। देन आप यहाँ पर क्लियरली देख ही रहे हैं कि नंबर्स की तरफ जाओगे तो आज का जो वॉल्यूम है वो आपको दिखाई देगा लगभग लगभग
3,35,70,000 शेयर्स के आसपास का। अब जब 3,35,00,000 में से 3.5 करोड़ का अगर फिगर भी मान लूं, तो आप एक चीज तो यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि ये जो आंकड़ा है 18.5 करोड़ से तो बहुत कम है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जो आंकड़ा जो है यहाँ पर नजर आ सकता था, 18.5 करोड़ की जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है 18.5 करोड़ का, वो श्योरली आप कह सकते हो, मतलब उसके कंपैरिजन में ये 3.5 करोड़ के आंकड़े की जो है बहुत कम है। बीएसई पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वॉल्यूम कोई खास नहीं होगा। यहाँ देखो सिर्फ 31 लाख शेयर्स का वॉल्यूम है। तो डेफिनेटली बीएसई का जो नंबर है और जो एनएसई का, दोनों का मिला भी दिया जाए तो अभी लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का ही फिगर पहुंच रहा है। तो ये तो पक्की बात हो गई कि ये नंबर कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, ठीक है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि ये जो नंबर भले ही बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं नजर आ रहा बेसिकली, लेकिन ये जरूर है कि 18.5 करोड़ शेयर जो है फ्री तो हुए हैं, ठीक है, फ्री तो हुए हैं। एंड जब नंबर इतने फ्री हो गए हैं बेसिकली, मतलब शेयर्स अगर फ्री हो गए तो इनका असर कहीं ना कहीं हो सकता है, इस बात के चांसेस हैं। ये भी आप मान के चलिए, हो सकता है आज नहीं बेचना चाहा हो किसी ने, क्योंकि ये भी पक्का है कि आज के दिन गिरावट होगी, गिरावट में ना बेचने की कोशिश है, तो हो सकता है वो नंबर जो है आगे आपको आते हुए दिखाई दे। इस बात के भी चांसेस हैं, वो बनते हैं, चांसेस हो सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे बिकवाली की तरफ। अभी तो खैर कंपैरिजन अगर हम देखें जो नंबर फ्री होने थे उसके हिसाब से, तो यहाँ पर कोई खास आंकड़े नहीं है, ये भी आप मान के चलिए, ठीक है। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि यहाँ पर बाई करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो है इसे बाई करने की आपको जरूरत नहीं है, स्पेशली 3 महीने का जो लॉक इन पीरियड है ना, जब तक वो भी नहीं खत्म हो जाता, क्योंकि उस दिन भी पक्की बात है 5% गिरेगा, एंड तब तक ये 5% चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा ये कौन कहता है। तो ये तो मान के चलो कि खरीदारी करने के बारे में तो अभी आपको जो है सोचना ही नहीं है, ठीक है, ये तो पक्की बात आप मान के चलिए, सोचने की तो कोशिश ही मत करो फिलहाल खरीदारी के लिए। अभी जो सिचुएशन है वो है आपके पास, तो चाहो तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन खरीदने के बारे में आपको विचार नहीं करना है। बाकी पैनिक करने वाली भी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी आज की गिरावट तो हो गई जो होनी थी, अगर आगे गिरावट हुई तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी होगी, लेकिन हाँ, वो 3 महीने वाला जब लॉक इन पीरियड का समय आएगा तो आपको भले ही थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी सिचुएशन उतनी दिक्कत भरी आएगी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।